नमस्कार। मेज टेक्नोलॉजी एसोसिएशन ऑफ इंडिया की तरफ से हमारे कुलपति डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब को एक नेशनल कॉन्फ्रेंस करने का निमंत्रण प्राप्त हुआ था। कुलपति महोदय के निमंत्रण स्वीकार करने के पश्चात इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेज रिसर्च न्यू दिल्ली, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेज रिसर्च लुधियाना एंड सिमिट के तत्वाधान में राजस्थान कृषि महाविद्यालय में ये नेशनल कॉन्फ्रेंस 23 से 25 फरवरी तक आयोजित की जाएगी। इसमें मक्का के बहुत सारे वैज्ञानिक पार्टिसिपेट करेंगे, करीबन 250 वैज्ञानिक। अभी हमारे साथ में हमारे मेज टेक्नोलॉजी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट डॉक्टर साईं दास साहब हैं, वो आपको इसके बारे में डिटेल में बताएंगे। डॉक्टर साईं दास साहब। सर, एक चीज़ बताइए कि ये जो मेज टेक्नोलॉजी पे जो आप इंटरनेशनल कर रहे हैं नेशनल लेवल के ऊपर, ये कहाँ कहाँ अभी आपका प्रोजेक्ट चल रहा है? देखिए, मेज की रिसर्च और डेवलपमेंट है पूरे देश में। क्यों? मक्का एक ऐसी फसल है कि आज के समय में इसकी हर क्षेत्र में डिमांड है। आज इंडिया का जो मेज है प्रोडक्शन बढ़ भी रहा है डिमांड के हिसाब से, और इंडिया ग्लोबल कंट्री के नियर बाई जो हमारे देश हैं वो भी हिंदुस्तान की तरफ देख रहे हैं मक्का के लिए, क्योंकि आने वाले समय में जो मेज है उसकी डिमांड फूड की बजाय फीड में जा रही है, और फीड की रिक्वायरमेंट फूड से बहुत ज़्यादा है। और हिंदुस्तान में अगर देखते हैं या विदेश में या वर्ल्ड में देखते हैं तो मोर देन 60% जो मक्का है हमारा वो फीड और लाइव स्टॉक में जा रहा है, और 15 से 16% हिंदुस्तान में और 20% के करीब वर्ल्ड में मक्का खाने में इस्तेमाल हुई है। बाकी मक्का का है सीड में जाती है या प्रोसेसिंग फूड में जा रही है। मक्का की इसलिए इम्पोर्टेंट बन रही है कि हमारा वातावरण चेंज हो रहा है, पानी हमारा नीचे गिर रहा है, नेचुरल रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूज़ नहीं हो रहा, और क्लाइमेट चेंज का आंसर मक्का है। जहाँ तापमान बढ़ रहा है वहाँ मक्का को हम लगाते हैं तो व्हीट की जो प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, तो किसान को एक अल्टरनेटिव क्रॉप मिल जाएगी जिससे किसान की इनकम नहीं कम होगी। सर, एक चीज़ बताएं कि ये जो मक्का है ये राजस्थान की एक मेजर क्रॉप में एक माना जाता है। यहाँ मक्का खाया जाता था सदियों से, तो जो राजस्थान की जो भौगोलिक कंडीशन है उसके लिए क्या चेंजेस आप देख रहे हैं? मक्का का जो राजस्थान की भौगोलिक सिचुएशन के हिसाब से मक्का के यहाँ लोग खाते हैं ज़्यादा, लेकिन इंडस्ट्रियल यूज़ कम है। उसके बावजूद भी मक्का की फसल यहाँ पर कम है, पैदावार क्यों कम है कि मेजर जो इसका क्षेत्र एरिया है वो रेनफॉल पर डिपेंड करता है, और थोड़ा सा एरिया है जो रबी मेज में ग्रो करते हैं, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ साइड में, वो वहाँ पर तापमान थोड़ा बढ़ रहा है तो व्हीट की पैदावार कम होती है, तो किसान हमारे रबी में लगाते हैं। मक्का ज़रूरी इसलिए है राजस्थान के लिए क्योंकि पहला अभी आपके राजस्थान में तो कहावत है, मेवाड़ छोड़ के कठों न जाना, गेहूँ मक्का छोड़ गेहूँ ना खाना, वो उदाहरण है। तो लेकिन मक्का इतना ज़्यादा हो जाता है राजस्थान में, लेकिन इंडस्ट्री नहीं है आज, इसलिए इस क्षेत्र में रखा गया है। अगर हमारा सेमिनार का टॉपिक है नेचुरल रिसोर्स, इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड फार्मर प्रोस्पेरिटी। मक्का अच्छी टेक्नोलॉजी दे करके किसानों की मक्का की पैदावार बढ़े, किसानों को पैसा मिले, और उसके बाद हमारे जो नेचुरल रिसोर्स हैं जिनके अंदर दूसरी कोई फसल नहीं हो सकती, जैसे धान नहीं हो सकता, कॉटन कम हो सकती है तो मक्का ही हो सकता है। इस क्षेत्र में मक्का होगा, उस क्षेत्र में बाजरा होता है आपका, तो मक्का को ग्रो करके उसकी पैदावार बढ़ा किसानों की इनकम बढ़े। और तीसरा इंडस्ट्री, जब मक्का हमारे पास इतना पैदावार हो जाता है, खाने के लिए कम जरूरत होती है, अगर इंडस्ट्री लगेगी तो किसानों को उसका पैसा अच्छा मिलेगा, इंडस्ट्रियल ग्रोथ होएगा, इंडस्ट्री ज़्यादा लगेगी तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, जिससे क्या होगा हमारे राजस्थान की प्रोस्पेरिटी बढ़ेगी। दूसरा, राजस्थान टूरिस्ट स्टेट है, टूरिस्ट स्टेट होने के नाते हमारे यहाँ स्वीट कॉर्न, बेबी कॉर्न, पॉपकॉर्न लगता है। स्वीट कॉर्न, बेबी कॉर्न हम बाहर से मंगाते हैं, अगर हमारे किसान यहाँ लगाएंगे तो उनको ये किसानों को इनकम मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, और हमारे जो टूरिस्ट लोग आते हैं उनको फ्रेश स्वीट कॉर्न मिलेगा, फ्रेश बेबी कॉर्न मिलेगा, जिसमें हर घर के इंसान को काम मिलेगा। जिससे मक्का लगाने से हमारा जो वातावरण जो है जो दूषित होता है, मक्का ऐसी फसल है, C4 प्लांट है जो कि कार्बन को अब्जॉर्व करती है और ऑक्सीजन को रिलीज करती है, तो लोगों को क्लीन एनवायरनमेंट, अच्छा सांस लेने को ऑक्सीजन और गैस भी मिलेगी। सर, एक चीज़ बताएं कि आज का जो ज़माना है उसमें शुगर के पेशेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, और क्यों मक्का एक मोटा अनाज है, तो लोगों को जो ग्लूटीन को लेकर के जो शुगर का है
उसको लेकर आपका क्या है? बहुत अच्छा सवाल किया है। हिंदुस्तान में 20 मिलियन से ज़्यादा लोग व्हीट ग्लूटेन से सफ़र करते हैं, उनको डाइजेस्ट नहीं होता। तो मक्का एक ऐसी हेल्दी सीरियल है, उसके खाने से उसमें सबसे ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट है, मिनरल है और आपके जो विटामिन्स हैं, उसके खाने से शुगर, स्वीट कॉर्न है या बेबी कॉर्न है या पॉपकॉर्न खाने से आपका शुगर, ब्लड प्रेशर, शुगर कंट्रोल और आपका डाइजेशन सिस्टम को भी इम्प्रूव करता है। सर एक चीज़ बताएं कि मक्का को आप बढ़ाने की बात कर रहे हैं, मगर मक्का के लिए जो फर्टिलिटी लैंड के अंदर चाहिए, जो रिक्वायरमेंट्स है, वो राजस्थान के अंदर प्रॉपर नहीं है या इंडिया के कई पार्ट में प्रॉपर नहीं है, उसको लिए क्या सोच है? देखिए, जहाँ जहाँ हमारा क्षेत्र है मक्का लगाया जाता है, ये कहने की बातें हैं कि मक्का को फर्टिलिटी की बात, फर्टिलिटी देखिए, पहले हमारे मक्का लगाता था 2-3 क्विंटल होता था प्रति एकड़ में। आज के दिन में हमारा मक्का होता है 20 क्विंटल, 30 क्विंटल, 35 क्विंटल प्रति एकड़। अगर बांसवाड़ा साइड में जाएंगे, अगर हम किसान की इनकम बढ़ानी है तो फर्टिलिटी के अंदर दोनों तरफ जाए, ऑर्गेनिक भी फर्टिलाइजर डालना पड़ेगा और इनऑर्गेनिक भी डालना पड़ेगा। अगर आप सोच सिर्फ ऑर्गेनिक से खेती करेंगे तो किसान को इनकम नहीं होने वाली और पैदावार भी नहीं होनी। जो हमारी टेक्नोलॉजी है उसका भी पूरा यूज़ नहीं होने वाला। अगर हम ऑर्गेनिक के साथ इनऑर्गेनिक भी कराएं तो जिसमें क्या होगा, सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन रहेगी, पैदावार अच्छी रहेगी, किसान की इनकम बढ़ेगी और जिससे क्या है कि हमारी ज़मीन उपजाऊ की शक्ति बनी रहेगी। सर एक चीज़ बताएं कि मक्का के जो प्रोडक्ट्स हैं, जो बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं आगे, एक पार्ट तो आता है पशुओं के काम के लिए, फीडर के अंदर बहुत ज़्यादा काम आता है, एक उसके लिए, तो जो दोनों पर्पज़ से है, जो खाने का पर्पज़ है, उसके लिए कैसे आप बाय प्रोडक्ट्स को बढ़ाने के लिए? हाँ जी, देखिए, अब हमारे पास मक्का डिफरेंट टाइप की है। क्वालिटी प्रोटीन मक्का है, बेबी कॉर्न अलग है, स्वीट कॉर्न अलग है, पॉपकॉर्न अलग है, वैक्सी कॉर्न अलग है, हाई स्टार्च कॉर्न अलग है, हाई ऑयल कॉर्न अलग है। अब खाने के लिए जो है हम क्वालिटी प्रोटीन मक्का को कहते हैं खाएं, जिससे क्या आएंगे, या पोल्ट्री को भी खिलाएं, आपका 25% फीड बच जाएगा। सिंथेटिक लाइसिन ट्रिप्टोफैन नहीं मिलेगा पोल्ट्री वालों को, उनका फीड की कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगा, फीड फार्मूला चीपर हो जाएगा और जिससे कि पोल्ट्री की ग्रोथ बढ़ जाएगी। इवन ह्यूमन बीइंग खाएंगे तो उनको भी आपका प्रोटीन ग्रोथ से आपकी बॉडी बिल्डिंग में काम देता है। बच्चा जो होता है माँ के पेट के अंदर क्यूपियों में खाता है तो उसकी बढ़वार जो है, मक्का के प्रोटीन, क्वालिटी प्रोटीन, मक्का की जो प्रोटीन की क्वालिटी है वो जो दूध होता है ना, उस दूध के प्रोटीन के बराबर होती है और जो दूध जैसे जल्दी डाइजेस्ट प्रोटीन हो जाता है, इसलिए मक्का का भी हो जाता है। इस तरीके से ये अलग। अब स्वीट कॉर्न, पॉपकॉर्न खाते हैं तो हमारे कई बीमारियों का आंसर है, जैसे आपका बीपी है, शुगर के मरीज हैं, आपका जो इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, उनमें भी मदद करता है। सर जो इसका जो और इसके 3500 प्रोडक्ट बनते हैं मक्का के, और जो कि हर इंडस्ट्री में जाता है। आपकी दवाइयों की इंडस्ट्री में जाता है, आपका टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जाता है, आपका पैकेज इंडस्ट्री में जाता है, आपका डिटर्जेंट इंडस्ट्री में जाता है, आपका बिल्डिंग मटेरियल की इंडस्ट्री में जाता है, आपका टायर इंडस्ट्री में जाता है, आपका फिल्म इंडस्ट्री में जाता है, आप पेपर इंडस्ट्री में जाता है। आप ऐसा कोई फील्ड नहीं, ग्लू इंडस्ट्री में जाता है, गम इंडस्ट्री में जाता है, फेविकोल इंडस्ट्री में, जो कि 3500 ऐसी इंडस्ट्री हैं, प्रोडक्ट बनते हैं। आपका ग्रिट है, ग्रिट एक्सपोर्ट हो रहा है, पॉप कॉर्नफ्लेक्स बनता है जिसमें आपका नूडल बन रहे हैं, और मक्का के इतने प्रोडक्ट बन रहे हैं वर्ल्ड में, और इंडिया में भी अब कम से कम 1000 प्रोडक्ट बनने लगे हैं। सर ये जो मक्का है राजस्थान में या हमारे भारत के कई पार्ट में होता है, उसको प्रिजर्व करने का लंबे समय तक, क्योंकि जो शेल्फ लाइफ है इसकी, या शेल्फ लाइफ तो वेजिटेबल्स की ज़्यादा कम होती है, इसकी क्या कि गोदामों में रखते हैं वहाँ इसका प्रिजर्वेशन? हाँ जी, इसका सबसे बड़ा कल्प्रिट होता है मॉइस्चर। अगर मक्का को हम सुखा करके लंबे समय तक रखना है तो आप सीड का अलग है, ग्रेन का अलग है, और 12 से 14% तक रखते हैं तो मक्का को कुछ नहीं होने वाला, ना इंसेक्ट लगेगा, ना फ्लाटॉक्सिन लगेगा, ना कोई फंगस लगेगा। और आपको अगर पहले ज़माने में आपने देखा कि भुट्टों के साथ रखते थे, किसान बना भुट्टों के साथ रखता था, भुट्टों के साथ कोई समस्या नहीं थी, या उसको स्मोक एरिया दे देता था ताकि, क्योंकि उसका मतलब ये था कि भुट्टे के अंदर नमी नहीं जानी चाहिए, ठीक है, और कीड़ा भी नहीं लगेगा, और इस तरीके से आप शेल्फ लाइफ इसको प्रोलॉन्ग कर सकते हैं।
सर जो जो मेजर प्रॉब्लम आ रही है मक्का के साथ में वो ये आती है कि जैसे डेवलप होता है या कुछ होता है तो एक तो ना तो FCI इसको ज़्यादा खरीदती है, नंबर 2 इसका जो लास्ट मोमेंट पे जो बरसात आ जाती है जिससे ब्लैकिश हो जाता है या मैं समझ गया। वो क्या होता है, हाई मॉइस्चर से मक्का को जब हम ले करके स्टोर में डालते हैं तो उसमें एक अफ्लाटॉक्सिन नाम की होती है, फंगस होती है, उसका इनोकुलम कैरियर फील्ड में स्टोर में चला जाता है। हाई टेम्परेचर और हाई ह्यूमिडिटी से जब स्टोर करते हैं, हीप लगाते हैं तो हीट अप हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, मॉइस्चर ऑलरेडी हाई होता है। ये दोनों के दोनों कल्प्रिट्स हैं अफ्लाटॉक्सिन, जिससे आपका मक्का भुट्टा काला हो जाता है। जब शेलिंग करेंगे कई बार देखेंगे तो जब काला भुट्टा होगा तो आपको अफ्लाटॉक्सिन का धुआं की तरह उठता है, वो उसके कारण हमारी क्वालिटी भी ख़राब हो जाती है। वो पॉइजनस सब्सटेंस है, अगर उसका कंटेंट 20.25 ppm से ज़्यादा कंटेंट है तो वो जहरीला माना जाता है। सर एक बात बताओ, FCI ज़्यादा इस चीज़ को खरीदे मक्का को, इसके लिए क्या ड्रायर को ये बेल्ट अच्छी है, तापमान इतना हाई होता है जब हार्वेस्टिंग होती है स्प्रिंग मेज की या विंटर मेज की या खरीफ मेज की, उस समय बरसात का सीजन ख़त्म हो जाता है। सिर्फ एक प्रोसेस रखना है, अगर हाई मॉइस्चर पर खरीदती है तो ड्रायर यूज़ करे, ड्राई करके स्टोर में डाले। नहीं तो मक्का कंबाइन हार्वेस्टिंग जब होता है, जब लार्जर एरिया है तो कंबाइन हार्वेस्ट होती 13-14% मॉइस्चर पर है तो इश्यू ऑफ अफ्लाटॉक्सिन ख़त्म हो जाता है। सर मेरा जो क्वेश्चन था वो ये था, जैसे पंजाब है वहाँ गेहूँ होती है, चावल होती है, मैक्सिमम सरकार खरीदती है, उसके लिए एक पॉलिसी बनी हुई है, वहाँ कृषि मंडियाँ उस चीज़ को करती हैं, मगर राजस्थान या अन्य जो प्रदेश हैं वहाँ इस तरीके की यस, ये बहुत अच्छी बात आपने क्वेश्चन किया। पॉलिसी सपोर्ट सिर्फ व्हीट और राइस तक का है। हाँ। जिस दिन पॉलिसी सपोर्ट मेज के साथ भी इम्प्लीमेंट हो जाएगी, दूसरी क्रॉप के साथ में इम्प्लीमेंट हो जाएगी तो आपका डाइवर्सिफिकेशन आ जाएगा। आज की डेट देखिए, व्हीट और राइस हमारा सरप्लस है, सरप्लस होने के नाते स्टोरों पर बाहर रखा है और हर साल 10 से 12% लॉस होता है। अगर गवर्नमेंट इसी केयर कर ले, ये 10% हमारा जो फूड लॉस हो रहा है, उस फूड को लॉस को बचाने के लिए अगर हम दूसरी क्रॉप में डाइवर्ट कर जाएं, उनका एरिया घट जाएगा और उनका भी प्रिक्योरमेंट हो जाएगा, तो किसान लगाता क्यों है व्हीट राइस कि बिक जाता है, और किसान का जब बिक जाता है तो उसमें किसान को कोई चाहे आधे रेट में बेचे कुछ में बेचे। अगर वो पॉलिसी कॉमन यूनिफॉर्म बना दी जाए गवर्नमेंट कि हर क्रॉप को खरीदे, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा, स्टोरेज की समस्या नहीं होगी। मक्का ऐसी फसल है कि 2 महीने से ज़्यादा स्टोरों में नहीं रहती, उसके लिए हमारे पास एक्सपोर्टर हैं बाहर के लिए, और हमारी इंडस्ट्रीज है वो भी 2 महीने से ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकती। 2 महीने के बाद उसके बाद फिर वो ट्रेडर पे जाना रहता है। जो ट्रेडर है किसानों से सस्ते भाव पर खरीदते हैं और उसके बाद जो जा कर के इंडस्ट्री वालों को महंगे रेट पर भेजते हैं। सर अब जो पोजीशन है, क्या इस कॉन्फ्रेंस से आप राज्य सरकार को या केंद्र सरकार को कोई रिकमेंडेशन देंगे स्टोरेज? बिल्कुल हम देंगे। हमने ये देना है, अगर क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप बनाना है, अगर मेज़ को आपने वाइट राइस और पानी सत्र को बचाना है, तापमान का आंसर देना है, एनवायरनमेंट को क्लीन फ्री रखना है, तो आप सपोर्ट पॉलिसी बनाइए मक्का के साथ भी जैसे व्हीट राइस में है, जिससे किसान ना सफ़र करे, हमारा एक्सपोर्ट हो जाए, इंडस्ट्री को भी फ़ायदा हो, किसान को भी फ़ायदा हो, वातावरण को भी फ़ायदा हो और विन विन सिचुएशन हो। बहुत बहुत धन्यवाद।